नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम फिर से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की सलाम कहानी के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने सलाम यह कहानी बड़े ही रोचक ढंग से एवं सजीवता से प्रस्तुत की है। आज भी अगर हम देखेंगे तो वह कहानी हमें बहुत सजग लगती है। तो कहानी की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का परिचय देख लेते हैं। हिंदी दलित साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 20 जून 1950 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बरला नामक गांव में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा गांव बरला और देहरादून से प्राप्त की। उनका बचपन सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों तथा संघर्षमय स्थितियों में बीता। आरंभिक जीवन में उन्होंने जो कुछ सामाजिक यातनाएं सहनी पड़ी, मानसिक कष्ट झेलने पड़े, उसे आपने अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया है। ये कुछ समय तक महाराष्ट्र में भी रहे हैं। यहाँ रहते इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साहित्य का अध्ययन किया तथा अपने चिंतन को विस्तार दिया। अपना देहरादून स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सेवारत थे। इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवेश सम्मान, कथाक्रम सम्मान, साहित्य भूषण पुरस्कार आदि से नवाजा गया है। तो उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ। उनका पहला काव्य संग्रह सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते आदि इनके कविता संग्रह भी है। इनका कहानी संग्रह और कहानियों में प्रमुख है सलाम और दूसरी है घुसपैठिए। इनकी आत्मकथा झूठन भी है। आलोचनात्मक ग्रंथ दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुख्य धारा और दलित साहित्य, सफाई देवता, यह इनकी मुख्य कृतियों में उभर कर आते हैं। और इन्होंने सलाम इस कहानी के माध्यम से आज के सामाजिक के साथ साथ बहुत सारी सामाजिक प्रथाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। तो ऐसी ही इनकी सलाम कहानी में इन्होंने मुख्य तौर पर क्या चित्रित किया है, उसका हम कुछ हिस्सा देखते हैं। वरिष्ठ लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी सलाम जाति व्यवस्था के कुछ अलग स्तरों को दिखाती है। यहाँ परंपरागत जाति विरोध न होकर एक विखंडित अर्थ मिलता है। कमल उपाध्याय अपने परम मित्र हरीश की बारात में जाते हैं। हरीश दलित है, उसकी उपजाति वाल्मीकि है। कमल गांव की एक दुकान पर चाय पीने जाता है। वहां उसे बारात में आया दलित जानकर गांव वाले उसका घोर अपमान करते हैं। धूर्त उनका मित्र और दूल्हा हरीश वर्णों के दरवाजे पर सलाम के लिए जाने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ एक दलित किशोर रोटी खाने से इनकार कर देता है।
क्योंकि वह रोटी नान एक मुसलमान कारागिर ने बनाई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने उपेक्षित और वंचित दलित जीवन के विविध पक्षों को स्पष्ट किया है। उन्होंने दलित जीवन के संत्रास्त और छटपटाहट जीवन की विवशता को रचनात्मक रूप प्रदान किया है। उन्होंने शोषित जन समूहों को आकस्मिकता को उभारा है और समाज की विसंगतियों पर प्रहार किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक आंदोलनों को साहित्य अभिव्यक्ति भी दी है और उन्होंने उक्त कहानी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक संदर्भ के बीच रची गई। उक्त कहानी में एक बड़ा वर्ग का असंवेदनशील चेहरा सामने आता है। बरसों की उपेक्षा से अपनी व्यथा को वाल्मीकि जी ने स्वर दिया है। उक्त कहानी उस सामंतवादी व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाती है जो पीढ़ियों से एक वर्ग के लोगों को अछूत मानती आ रही है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी के नाम से और इस विश्लेषण से तो आपको कुछ पता चल चुका होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने सलाम यानी कि समाज में उस समय के लिए जो अछूत लोग थे उनके लिए कैसा व्यवहार इस समाज में प्रचलित था, इसका बड़ा ही बखूबी वर्णन किया है। तो प्यारे दोस्तों, जो शादी में दूल्हा होता है हरीश, वह भी उनकी जो एक रस्म होती है कि दूसरों के दरवाजे पर जाकर सलाम करना, उसके लिए भी वह विरोध करता है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से सलाम कहानी के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अनेक सामाजिक, जातीय परंपराओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।